आर्मी चीफ का स्ट्राइक कोर का दौरा, मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा, जदीद तरीन टैंक से लैस आर्म फॉर्मेशन मशकों का मुजाहरा देखा। मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात, जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वाराना महारत को सराहा। रात की तारीकी के दौरान ऑपरेशंस में महारत की तारीफ दौरान तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। पाकिस्तान असलहे की किसी दौड़ में शामिल नहीं। अफवाज पाकिस्तान तमाम चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान अमन का दाई है, हमसाया ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। खुशी है कि पाक फ़ज़ाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा किया। IT की तब्दीलियों ने सिक्योरिटी माहौल को तब्दील कर दिया। हमें जदीद टेक्नोलॉजी से ख़ुद को हम आहंग करना है। निगरान वज़ीर आज़म का रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया और पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। मुख्तसर फैसला शाम 5 से 5:30 बजे के दरमियान सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। खावर मोनिका को अपने ही घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। जब चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त इंटरव्यू देते। नौबत यह आ गई है कि शरीफ इंतज़ामिया के जरिए वोट मांग रहे हैं। इलेक्शन की तारीख अब तब्दील नहीं हो सकती। शेड्यूल के बाद इंतखाबी माहौल बनेगा। PTI को छोड़कर जाने वाले वापस आ जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर PTI को जलसे करने की इजाज़त दें। परवेज़ इलाही की पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मोनिका के तहलका खेज इंकशाफात। कहते हैं बुशरा की बहन मरियम वट्टू ने चेयरमैन PTI को पीरी मुरीदी की आड़ में मुतारिफ कराया। हम बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर टूट गया। चेयरमैन PTI मेरी मर्जी के बगैर घर आता था। मैं इन मुलाकातों पर नाराज था। एक बार चेयरमैन PTI को नौकर के जरिए घर से निकलवा दिया था। बुशरा मेरे इल्म में लाए बगैर चेयरमैन PTI से मिलने बनी गाला जाती थी। निजी TV को इंटरव्यू में खावर मोनिका का कहना था कि शादी से 6 माह पहले बुशरा बीबी मुझसे अलहदा होकर अपने घर चली गई। एक दिन फरहत शहजादी ने मुझे मोबाइल पर पैगाम भेजा कि बुशरा को तलाक दे दे। 14 नवंबर 2017 को तलाकनामा फरहत शहजादी के भात बुशरा बीबी को भिजवाया। तलाक के 1.5 माह बाद 1 जनवरी 2018 में बुशरा ने चेयरमैन PTI से शादी कर ली। शादी के 1.5 माह बाद फरहत शहजादी ने फ़ोन करके कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दें। फरहत शहजादी ने करप्शन का बाजार गर्म किए रखा। माजी में आइन की शक्ल बिगाड़ दी गई थी। PTI के सिवा तमाम जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। मैं और रज़ा रबानी 18वीं तरमीम के हवाले से सरगर्म थे। आइन के तहत NFC 5 साल बाद रिवाइज होना चाहिए। 2009 में NFC देर से रिवाइज हुई। पाकिस्तान के असल चैलेंजेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। पीपल्स पार्टी आज जीर में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। पंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। जयाले पुरजोश। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार। और इसराइल ताकत के नशे में इंसानियत भी भूल गया। गजा में अस्पतालों को खुसूसी निशाने पर रख लिया। सहूनी फोर्सेस ने अल-शिफा के बाद इंडोनेशिया अस्पताल का भी मुहासरा कर लिया।
बीमारों, जख्मियों, तिबी अमले और बेघर अफराद को बंदूक की नोक पर निकालने की तैयारियां। इसराइली फोर्सेस के इंडोनेशिया अस्पताल पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी। मजमूई तादाद 13,000 से जायद। शहदा में 5,600 बच्चे और 3,550 खवातीन शामिल। जख्मियों की तादाद 31,000 से जायद। गजा पट्टी के 15 लाख शहरी बेघर और नकल मकानी पर मजबूर।